हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम जम्मू कश्मीर के जो आपके एग्ज़ाम है जीके एसएसबी का, ठीक है, आप चाहे किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हम इस टाइम पे जनवरी मंथ के, ठीक है, आपके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में आपने 10 क्वेश्चंस किए थे, अब आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो एटलीस्ट एक बार कमेंट करके बता दो, ताकि हम लोग ये सीरीज आपकी कंटिन्यूसली चलाते रहे। और आपको हर बार एक बात बोलता हूं हर बात ना, कि जो भी चीज आपको यहाँ पे पूछी जाती है ना, वो आपसे आपकी नॉलेज के लिए पूछी जाती है। तो एटलीस्ट कमेंट करके बताया करो कि यहाँ पे ये चीज़ जो पूछी गई है उस चीज़ का आंसर क्या है। अगर पता है, अगर नहीं पता है तो जिन्होंने आंसर दिए हैं मैंने एक कमेंट हमेशा पिन कर देता हूँ, जिस पर्सन ने हर क्वेश्चन का आंसर सही दिया होता है, अब वहाँ जाके उसके आंसर से अपने आंसर को रिलेट कर सकते हो। क्लियर? सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड लेक्चर। अब पहले है इसकी बात आती है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है। आप लोग जेके एग्जाम कर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां स्टडी मटेरियल पे जाके क्लिक करो, वहां पे एक फोल्डर बना होगा आपका करंट अफेयर का, जिसमें एक सब फोल्डर होगा आपका जनवरी मंथ का, जिसमें जाके आपकी दोनों पीडीएफ अपलोड है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। बोला गया है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। ठीक है, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा जनवरी मंथ में, क्योंकि जो आकाश है इसका एक अपग्रेडेड मॉडल अभी रिसेंटली जनवरी में जिसका टेस्ट हुआ था, आकाश अपग्रेडेड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आकाश एनजी। ठीक है, मतलब आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जो जिसकी टेस्टिंग आपकी जनवरी में हुई थी, उसकी अगर टेस्टिंग रेंज की बात करूं तो बोला गया है नियर अबाउट 70 to 80 के बीच किलोमीटर के बीच में क्या है इसकी यहाँ पे रेंज है, किसकी, आपकी यहाँ पे आकाश एनजी की। और जो सिंपल आपकी आकाश मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज 20 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका, ऑप्शन नंबर ए विच इज 20 किलोमीटर। अब जो आकाश मिसाइल है ये चाहे बात करूं आपकी इंडियन आर्मी की, ठीक है, इंडियन आर्मी की, और अगर बात करूं चाहे आपकी यहाँ पे नेवी की, तो दोनों आपकी आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट को शूट करने के लिए। ठीक है, इसकी एक रेंज होती है, जब भी इस रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपका पहुंचता है तो डायरेक्टली जाके उस पर टारगेट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए विच इज 25 किलोमीटर। अब जो आपकी आकाश मिसाइल है, मैं अगर बात करूं तो ये मिसाइल आपकी किसने यहां बनाई है, तो आप बोल सकते हो जो डीआरडीओ है, जो आपका यहां पे क्या है, डीआरडीओ है। आपका डीआरडीओ क्या होता है, यहां से आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ साथ अगर बात करूं भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल, तो बीडीएल ने आपकी आकाश मिसाइल को प्रोड्यूस किया है। और अगर बनाने की बात करूं तो किसने डेवलप किया है, यहाँ पे आपका डीआरडीओ ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका यहाँ पे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ डे आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि लिखा गया है एग्जिस्टिंग आकाश मिसाइल हैज ए रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आकाश इज ए मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे बोलते हैं आपका SAM मिसाइल। क्या बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस से आपकी एयर में जाके ऑब्जेक्ट को आपके टकरा सकती है, उसको तबाह कर सकती है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट लाइक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल एज वेल एज आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये इन सब को आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होगा, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो कौन है, हमारे APJ अब्दुल कलाम। कौन है, हमारे APJ अब्दुल कलाम कौन है, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। अब इसके साथ साथ और क्या इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कि जो बात करूं मिसाइल बनाने की, ठीक है, तो एक आपकी यहां कंपनी थी IGMDP, क्या नाम था यहाँ पे आपका, IGMDP। इनको प्रोजेक्ट मिला था मिसाइल्स बनाने का। ये आपकी मिसाइल्स बनाती हैं, इंडिया में जितनी भी मिसाइल बनती है वो IGMDP के थ्रू ही आपकी बनती है। अब IGMDP की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, IGMDP
वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जितनी भी आपकी मिसाइल्स हैं, चाहे आप बात करो त्रिशूल है आपकी मिसाइल, आपकी आकाश मिसाइल होगी, आपकी जो भी मिसाइल्स हैं उन सब को बनाने का जो काम है वो किसका रहता है, यहाँ से आपका यहाँ पे IGMDP का। क्लियर? सो ये चीजें कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि इस क्वेश्चन के साथ साथ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिया गया आपका कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपनड। ठीक है, पहला इंडिया का जो पॉलिनेटर पार्क है वो ओपन हुआ था। अब पॉलिनेटर पार्क से पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पोलन ग्रेन और पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों में पढ़ा होगा, मेरे पास क्या है पॉलिनेटर, वो पार्क पॉलिनेटर क्या हो गया, जो एनिमल आपके पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है, जो आपके पोलन ग्रेन है जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका पॉलिनेशन। अब जो आपकी हनी बीज होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज हैं, वो सब आपकी पॉलिनेशन यहाँ पे करती है। एक तरह का आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पे करना हो गया। ठीक है, प्लांट की रिप्रोडक्शन हो गया। तो पॉलिनेशन क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। और जो ये परफॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं, आपके पॉलिनेटर्स। कौन करते हैं आपके यहाँ पे, पॉलिनेटर। वन प्लांट टू अनदर बोलो, वन फ्लावर टू अनदर बोलो, एक ही बात है। तो कहां पे हुआ था आपका, यहाँ पे मेरे पास उत्तराखंड में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क आपका बनाया गया है। कहां बनाया गया है आपका, उत्तराखंड में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। और कहां बनाया गया है, यहाँ पे एक हल्द्वानी एक जगह है, ठीक है, आपकी नैनीताल के पास है, वहां पे आपका ये बनाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो, इन ए बिड टू कंजर्व पॉलिनेटर्स, ठीक है, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कहां पे आपका, यहाँ पे हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में कहां पे आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और कब हुआ था मेरे पास, 29 दिसंबर 2020। ठीक है, इस दिन आपका क्या हुआ था मेरे पास से पॉलिनेटर पार्क आपका एस्टैब्लिश हुआ था। एंड इज स्प्रेड ओवर 4 एकड़ ऑफ लैंड। लैंड के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, 4 एकड़ की लैंड है, उसमें आपका ये पूरा पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। जब भी आप लोग कभी नैनीताल जाओ तो एक बार जाके इस पॉलिनेटर पार्क को विजिट जरूर करना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, द पॉलिनेटर गार्डन इज प्लांटेड एंड डिजाइन विद स्पेसिफिक नेक्टर्स एंड पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट इन ए वे दैट अट्रैक्ट पॉलिनेशन इंसेक्ट नोन एज पॉलिनेटर। ये ऐसा बनाया गया है कि जो आपके पॉलिनेटर्स हैं वो सारे आपके उस साइड पे अट्रैक्ट हो जाए। क्लियर? चलिए अब क्या है, यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है यहां से आपका, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन conferred with prestigious eminent engineer award for the year 2020। eminent engineer award of the year 2020 ये किसको आपका दिया गया था, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, विनोद कुमार यादव। कौन है, विनोद कुमार यादव, इनको आपका ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड आपका यहाँ पे, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। और जो विनोद कुमार यादव थे ये कौन थे, ये आपके CEO, जब बोल सकते हो चेयरमैन, किसके थे आपके यहाँ पे, रेलवे बोर्ड के। किसके थे आपके यहाँ पे, रेलवे बोर्ड के। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो विनोद कुमार यादव है इनको रिप्लेस किसने किया था। ठीक है, इसको रिप्लेस किसने किया था, ये रहे थे आपके 31 दिसंबर 2020 तक ये रेलवे के CEO और चेयरमैन रहे थे। इसके बाद इनको रिप्लेस किया था यहाँ पे आपका सुनीत कुमार ने। किसने रिप्लेस किया था आपका यहाँ पे, सुनीत कुमार ने। तो एट प्रेजेंट जो आपके रेलवे के CEO और चेयरमैन है वो कौन है, सुनीत कुमार। ठीक है, चलिए ये हुआ यहाँ से आपका। इसके साथ साथ आपको मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जो चेयरमैन जस्ट CEO में से कोई एक पोस्ट थी, जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे आपके यहाँ पे, विनोद कुमार यादव। वो बताना है आपने कौन थे। सुनीत कुमार यादव क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। अब आपने बताना है वो कौन सी पोस्ट थी, वो आपके CEO थे जहां फिर चेयरमैन थे। ठीक है, ये आपको बता चुका हूं ना, तो कुछ पॉइंट आप लोग खुद से भी बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, बोला गया है कि विनोद कुमार यादव कौन है आपके, चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ Railway has been conferred with the prestigious eminent engineer award for the year 2020 by the Institution of Engineering and Technology IET के तरफ से आपको ये अवार्ड दिया गया है for its outstanding contribution toward मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ओवर इंडियन रेलवे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पूछ सकते हैं जो इंजीनियर्स डे है ये कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर आएगा 15 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। और किसके
लिए किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो आपका नाम आएगा यहां से मेरे पास एम वी बोला जाता था मेरे पास, क्या नाम है आपका यहाँ पे, एम विश्वरिया। ठीक है, तो इनके बर्थडे पे मनाया जाता है। ये कौन थे, ये आपके इंडिया के फर्स्ट सिविल इंजीनियर थे, फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 3-4 इंफॉर्मेशन आपको और एडिशन यहां मिलती जा रही है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका यहां पे, देखो व्हाट वाज द थीम ऑफ IDS। IDS क्या है आपका मेरे पास यहाँ पे, इंडियन डिजिटल समिट। ठीक है, 2021, और ये कौन सा हुआ था आपका, 15th हुआ था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IM। ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI के द्वारा आपका ये मनाया गया था। और कब मनाया गया था आपका यहाँ पे, 15th और 16th ऑफ जनवरी को, 15th एंड 16th ऑफ जनवरी को आपका ये सबमिट हुआ था। कौन सा सबमिट था मेरे पास आपका यहाँ से, IDS इंडिया डिजिटल सबमिट। और कौन सा आपका था, 15th आपका ये सबमिट था। ठीक है, और इसमें क्या थीम थी अगर बात करें, तो थीम थी यहाँ पे आपका आत्मनिर्भर भारत। क्या था आपका यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। ठीक है, सो आपका राइट आंसर है यहां से आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। ये क्या था आपका मेरे पास, ये थीम थी किसकी, आपकी IDS अवार्ड की, जो किसने ऑर्गेनाइज किया था मेरे पास आपका यहां से, IAMAI ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है यहां पे, इसके बारे में आप देख सकते हो, यहां लिखा गया है, सॉरी एक करेक्शन कर लेना आप, 15-16 नहीं था आपका, 19 से 20 ऑफ जनवरी को हुआ था, 19 से 20 ऑफ जनवरी को हुआ था, 19 से 20 जनवरी को आपका ये हुआ था। यहां पे दिया गया है, आप लोग करेक्ट कर लो, 19 और 20th ऑफ जनवरी को, 19 से 20th ऑफ जनवरी को ये आपका जो सबमिट है IDS इंडिया डिजिटल सबमिट, ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी थीम क्या थी, थीम बता दिया आपको यहाँ पे क्या था, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। ठीक है, और ये क्या था, आत्मनिर्भर भारत क्या है, एक तरीके से कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अपने आप पे ही डिपेंड करो, जो भी भारत की चीज है आप लोग भारत में ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसे बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सेल्फ रिलायंट भारत, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ आपको याद रखने हैं, 19 से 20 जनवरी, और कौन सा था मेरे पास आपका ये IDS इंडियन डिजिटल सबमिट, और कौन सा था आपका ये 15th, कौन सा था आपका यहाँ पे ये 15th था। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या था, इसकी जो इनॉग्रेशन थी वो किसने की थी आपकी यहाँ पे मेरे पास, UMEC ने। UMEC कौन हुआ आपका यहाँ से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कौन थे आपके यहाँ पे, रविशंकर प्रसाद। कौन थे, रविशंकर प्रसाद। और यहाँ पे जो डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसको मिला था आपका यहाँ पे, खाता बुक को। किसको मिला था, खाता बुक को। आप इसकी एड भी देखते रहते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5th, विच फिल्म won the Golden Peacock Award in the 51st IFFI अवार्ड में। किसमें आपका यहाँ पे मेरे पास, IFFI अवार्ड में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड में किसको मिला था आपका यहाँ पे, पूछा गया है 51st। तो 51st कब हुआ था मेरे पास आपका, 2021 में, और जो 50th था वो कब हुआ मेरे पास आपका यहाँ पे, 2020 में। तो 2020 में ये अवार्ड मिला था आपका मूवी पैरासाइट को, लेकिन जो 51st हुआ है रिसेंटली, उसमें किसको अवार्ड मिला है मेरे पास से आपका, इनटू द डार्कनेस मूवी है, ये आपकी डेनिश मूवी है। ठीक है, डेनमार्क की आपकी डेनिश मूवी है, इस फिल्म को आपका ये अवार्ड मिला है मेरे पास, क्या, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, IFFI 51st। क्लियर, लास्ट टाइम किसको मिला था आपका यहाँ पे, पैरासाइट मूवी को। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, लिखा गया है साथ साथ में कि इनटू द डार्कनेस, और ये कैसी मूवी है आपकी, डेनिश फिल्म है, इनटू द डार्कनेस विलन गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कौन सा, 51st
IFFI अवार्ड। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके डायरेक्टर कौन थे मेरे पास, यहां से आपके एंडर्स रेफन इसके डायरेक्टर थे यहां पे। अब स्टारकास्ट लिखा हुआ यहां पे आपका जेस्पर बोलिड, ठीक है, मैड्स, ये कौन थे मेरे पास, इसके स्टार थे जो इस मूवी में आपके काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ ये आपका सबमिट कब हुआ था, 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच में आपका ये सबमिट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इसके आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन में क्या बोला, 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पे आपको देखो कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, अब इसको आप टेबलॉक्स बोल सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग क्या है आपके यहाँ पे, टेबल ऑक्स बोल सकते हो, जहां इससे प्रोनाउंस करते हैं आपके टेबलक्स। ठीक है, इन ए रिपब्लिक डे परेड, जो आपकी रिपब्लिक डे परेड हुई थी 26 ऑफ जनवरी को, उसमें कौन सी फीमेल पायलट थी जो क्या थी मेरे पास आपकी टेबलॉक्स थी, जहां टेबलक्स थी। तो आपका राइट आंसर है यहां से मेरे पास भावना कंठ। कौन है यहाँ पे राइट आंसर आपका, भावना कंठ जो है वो मेरे पास क्या थी, आपकी फर्स्ट फीमेल पायलट थी जो क्या थी आपकी मेरे पास यहाँ पे टेबलक्स थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी इसकी फोटोग्राफ है। ये क्या थी मेरे पास आपकी जो फ्लाइट ल्यूटिनेंट बोल सकते हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। कौन है आपकी यहाँ पे, भावना कंठ। और रिपब्लिक डे 2021 को, ठीक है, ए टोटल ऑफ 32 टेबलॉक्स इज बीइंग रोल्ड डाउन राजपथ, 17 फ्रॉम स्टेट and UT and 9 from ministries and 6 from defense arm including of IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड, ठीक है, 2 फ्रॉम DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 1 फ्रॉम BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। टोटल आपके यहाँ पे कितने थे मेरे पास टेबलॉक्स, 32। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेबलॉक्स आपके यहाँ पे कितने थे मेरे पास जो रिपब्लिक डे 2021 मनाया गया है, और कौन सा रिपब्लिक डे था आपका 2021 वाला, कौन से नंबर का था, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे पास 72nd रिपब्लिक डे था। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया गया था आपका, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको एटलीस्ट इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है यहां पे आपको देखो, हु वाज द ओनली फॉरनर, ठीक है, टू रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2021। ठीक है, तो 2021 में पद्मा विभूषण अवार्ड कौन से फॉरनर को मिला था, तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा मेरे पास, सीनो एब को। ये कहां के थे आपके यहाँ पे, जापान। कहां के थे मेरे पास आपके यहाँ पे, जापान में। और किस कारण मिला था मेरे पास यहाँ पे, इसका पब्लिक अफेयर के कारण। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्या राइट आंसर है आपका यहाँ पे, सीनो एब। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। और कहां के थे मेरे पास आपके, ये जापान के थे। और ये कौन थे मेरे पास, ये आपके जापानीज पॉलिटिशियन है हु सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड प्रेसिडेंट ऑफ LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है। अब बात आती है पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं। पद्मा अवार्ड्स क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के एक बहुत बड़े अवार्ड हैं जिसमें आपके 3 अवार्ड मोस्टली इंक्लूड रहते हैं। वो कौन से हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, ये 3 अवार्ड मेरे पास इसके अंदर दिए जाते हैं। और किस फील्ड में होते हैं, आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल एक्सेट्रा, इन फील्ड में ये अवार्ड आपके दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे जैसे हम यहां देख रहे हैं कि दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज, और ये मिलता कब है आपका, रिपब्लिक डे पे। ठीक है, 119 पद्मा अवार्ड दिए गए हैं इंक्लूडिंग 1 ड्यू केस। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, 7 पद्मा विभूषण, 10 पद्मा विभूषण और 102 क्या है यहां से मेरे पास आपके, मेरे पास पद्मश्री अवार्ड यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको साथ में और पता होने चाहिए। और भी कुछ पॉइंट आपके लिखे गए हैं, आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, पढ़ने से नॉलेज ही मिलने वाली है आपको ना, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो जो आपके ये पद्मा विभूषण अवार्ड थे, ये यहाँ पे जो 7 लोगों को मिले थे वो 7 लोग आपके ये हैं, इनको आप याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म लिखी गई है आपके मेरे पास, पोस्टुमस लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, डेथ के बाद इनको ये अवार्ड मिले हैं। ये लोग आपके इस अवार्ड लेने नहीं पहुंचे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एशियाज पैसिफिक। ठीक है,
पर्सनलाइज इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक क्या रहा था मेरे पास एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स 2020, इंडिया का क्या रैंक रहा था यहाँ पे कि किस तरीके से इंडिया में आपकी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं वो रहती है, इंडिया के लोगों की हेल्थ किस हिसाब से है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या है, आपका 10 मेरे पास क्या है रैंक था इंडिया का। और टॉप पे कौन था, टॉप की अगर बात करूं तो आपका जो टॉप पे था वो कौन था, आपका सिंगापुर। कौन था आपका यहाँ पे, सिंगापुर। फिर सेकंड टॉप पे कौन था आपका यहाँ पे, ताइवान। और आपका जो इंडिया था वो कौन से रैंक पे था आपका यहाँ पे, 10th रैंक था। क्या था यहाँ पे आपका 10th रैंक था। इंडिया विद स्कोर ऑफ 36 वाज रैंक एट 10 आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्री। एशिया पैसिफिक कंट्री में 11 कंट्रीज में से इंडिया आपकी 10th रैंक पे थी, जिसमें सिंगापुर टॉप पे थी, ताइवान आपकी सेकंड थी, और इंडिया के नीचे कौन था आपका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। कौन था आपका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, यहां पे आपका देखो, यह है आपका रिसेंटली इन जनवरी 2020, ठीक है, पद्मा अवार्डेड डॉक्टर वी शांता पासिस अवे। ठीक है, डॉक्टर वी शांता पासिस अवे, शी वाज इंडियाज रिनाउंड, ये इंडिया की कौन थी। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा आपका, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या राइट आंसर आएगा आपका यहां पे, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको चीज पता होगी कि न्यूरोलॉजिस्ट कौन है आपके यहाँ पे, न्यूरॉन्स के साथ डील करते हैं। गैस्ट्रो आपका पेट के रिलेटेड हो गया, कार्डियो आपका हार्ट के रिलेटेड, गाइनो आपका जो वुमेन्स के रिलेटेड हो गया, और ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है, जो आपके कैंसर के साथ मेरे पास यहाँ पे डील करते हैं, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं आपके ऑन्कोलॉजिस्ट। और पद्मश्री अवार्डेड कौन थी मेरे पास यहाँ पे, आपकी वी शांता जो थी, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला था, और ये कौन थी आपकी यहाँ पे, ऑन्कोलॉजिस्ट थी। अब इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन थी आपकी, ये थी आपकी यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट थी। और इसकी जो डेथ है वो कब हुई है आपकी, जनवरी 19 2021 में एट एज ऑफ 93, और चेन्नई में इसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और इंफॉर्मेशन क्या है, इसको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है IARC। क्या नाम है, IARC। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी यहाँ पे, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके अलावा पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, ये अवार्ड्स यहाँ पे इसको मिले हुए हैं, पद्मश्री, ये सब अवार्ड इस पर्सन को मिले हुए हैं। क्लियर, चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ मुलक मेडल। जो मुलक मेडल है, मुलक बोल सकते हो, मुलाक मेडल बोल सकते हो, इसका फर्स्ट रेसिपेंट कौन था। ठीक है, रिसिपेंट कौन था आपका यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या है मेरे पास, अजिंक्य रहाणे। कौन है आपका यहाँ पे, अजिंक्य रहाणे। अब ये मेडल क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जाता है, स्पेशली एक ग्राउंड है आपकी MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाता है, उस मैच को बोलते हैं बॉक्सिंग डे मैच। क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का मतलब क्या है, जो मैच जस्ट आफ्टर क्रिसमस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मैच स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। उस टेस्ट मैच में जो प्लेयर होगा, जो बेस्ट प्लेयर होगा, जिसको मैन ऑफ द मैच मिलना होगा, उससे उसके बजाय कौन सा अवार्ड मिलेगा यहाँ पे, मुलक मेडल, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो इंडिया का जो प्लेयर है अजिंक्य रहाणे, इससे उस टाइम पे आपका मुलक अवार्ड प्रेजेंट किया गया था बाय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अब देख सकते हो इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। अजिंक्य रहाणे क्या है यहाँ पे मेरे पास, 26 जनवरी को मैच खेला जाता है, और प्राइमरी एट ऑस्ट्रेलियाज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इज कॉल्ड बॉक्सिंग डे टेस्ट अकॉर्डिंग टू ए थ्योरी। 26 दिसंबर केम टू बी नोन एज द बॉक्सिंग डे एज द सर्वेंट इन द विक्टोरियाज इंग्लैंड वर गिवन बॉक्सिस ऑफ गिफ्ट ए डे आफ्टर क्रिसमस। इनको क्रिसमस के डे के नेक्स्ट डे गिफ्ट दिए जाते थे मेरे पास, जो विक्टोरिया पैलेस में काम करते थे लोग, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका बॉक्सिंग डे। वैसे ही सेम क्या है, जो आपका मेडल है वो किसको मिलता है, ऑनर आफ्टर हिज टीम्स 8 विकेट विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया इन द सेकंड टेस्ट मैच एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। क्लियर, सो गाइस ये थे आपके आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसकी PDF साथ में ही आपके जो हमारी ऐप है JK एग्जाम करेक्टर, वहां पे अपलोड होगी होंगी। आप एटलीस्ट ऐप से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। प्लस जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार और अगर आप देख लोगे तो आपका जो कंसेप्ट है इसको रिलेटेड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्लस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, एटलीस्ट कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। अगर आप ये चीज़ बता दोगे तो हमें भी थोड़ा
अच्छा लगता है कि हम लोग आगे आपके लिए और कंटेंट लेके आए, और मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन इनफ है आप लोगों की डेली प्रैक्टिस के लिए। अगर आप 10 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपके 7 से 8 दिन में एक मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट मंथ आपका जो नेक्स्ट मंथ है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो गाइस, खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।